सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सिद्ध करेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू। आज हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू। जो प्यारे बच्चों आपको बता दे कि ये जो आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों ये जो है एफ इक्वल टू आर बाई टू जो है हम लोग जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों इसको सिद्ध करने से पहले जो है हम लोग इस फिगर के बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये रहा मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, किरण दर्पण से, ठीक, ये रहा दर्पण, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती। ठीक है, चलिए। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या लिखना है? सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाय टू। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए। ठीक है, ये क्या है? तो ये P और ये F है। ठीक है, तो P और F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग F से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। ये वक्रता केंद्र है और ये P है। तो वक्रता केंद्र और P की बीच की दूरी को, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से सिद्ध करना शुरू करेंगे, है ना। तो लिखेंगे सिद्ध। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, लिखेंगे सिद्ध। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, एक कोण बन रहा है, कोण ए बी सी, है ना, ये वाला कोण। ठीक है, कोण ए बी सी। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, है ना। तो कौन से कोण के बराबर होगा? तो इस कोण के बराबर। ठीक है, इस कोण का नाम क्या है? तो कोण सी बी एफ, है ना, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। ठीक है, चलिए। तो कैसे बराबर हुआ? तो परावर्तन के नियम से, है ना। ठीक है, परावर्तन के नियम से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? आपतित किरण, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा? तो किरण का परावर्तन हो रहा है ना, यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, तो आप इसको हम लोग जो है अभिलंब कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, है ना। तो आपतन कोण जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो परावर्तन के नियम से आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। ठीक, नियम से। चलिए, इसे हम लोग कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, चलिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए कोण ए बी सी, है ना। फिर से देखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा कौन सा कोण? तो ये वाला कोण, है ना। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण बी सी एफ, है ना। क्या हो जाएगा? कोण बी सी एफ। ठीक है, कैसे बराबर होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, एकांतर कोण के नियम से, है ना। देख सकते हैं ये दो समांतर रेखा है। ठीक, ये दो क्या है? तो एक समांतर रेखा है ना। ठीक है, इसको क्या कर रहा है? ये एक तिरछी रेखा काट रहा है। ठीक, तो एकांतर कोण के नियम से प्यारे बच्चों ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा, है ना। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, दोनों क्या हो गया? एकांतर कोण। तो इसको कह देंगे समीकरण 2। क्या कह देंगे? समीकरण 2। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जो है बायां पक्ष क्या है? बराबर है, यानी कि दायां पक्ष भी क्या होगा?
बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर हो गया कोण बी सी एफ। ठीक है, कोण सी बी एफ, तो यहाँ है कोण कोण सी बी एफ ये वाला कोण। ठीक है, और कोण बी सी एफ कोण बी सी एफ ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है बराबर, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है बराबर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी सी एफ है ना, ये त्रिभुज देखिए त्रिभुज बी, ठीक है सी और ये रहा एफ है ना, ये क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिस भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, ठीक है जिस भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, इसका मतलब है कि उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इसलिए इसलिए ठीक है इसलिए ठीक इस कोण के सामने का भुजा क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं सी एफ है ना, क्या है सी एफ, तो सी एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से इस कोण के सामने के भुजा को क्या है बी एफ, क्या हो जाएगा बी एफ। चलिए इसे हम लोग कर देंगे समीकरण 3, समीकरण 3। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो है ना, ये जो भुजा है, ठीक है ये जो बी एफ, ठीक है इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है ना इस P के क्या है बहुत ही निकट है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये मुख्य अक्ष है, ठीक और इसके जो ये समांतर जो किरण जा रही है ये इसके ठीक है बहुत ही ज्यादा क्या होता है निकट होता है। तो यानी कि देख सकते हैं ये जो अगर निकट होगा है ना, ये वाला अगर निकट होगा किरण, तो यहाँ से है ना ये बी एफ जो होगा वो किसके बगल में आ जाएगा, तो सी एफ यहाँ पे है ना यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं जितना बड़ा बीएफ है उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा पीएफ है ना। चलिए तो लिखेंगे बिंदु बी है ना, बिंदु बी, ठीक है बिंदु पी के बहुत ठीक है बहुत निकट होने पर, निकट होने पर, ठीक है तो निकट होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये बी एफ जो होगा इस पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी एफ हो जाएगा वो पी एफ के बराबर, या हम लोग कह सकते हैं कि पी एफ बराबर बी एफ, एक ही बात होगी। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग कर दिए समीकरण 4। ठीक है, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए ठीक है, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिए, अब आगे लिखेंगे है ना, आगे लिखेंगे ठीक है समीकरण समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 में देख सकते हैं कि दोनों का ठीक है दोनों का बाया पक्ष क्या है बराबर है, यानी कि दोनों का दाया पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सी एफ ठीक है सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो ये पीसी है। ठीक है, पीसी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पी एफ और ये प्लस सी एफ है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एफ, ये पी एफ को जोड़ेंगे और ये सी एफ को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इस पी एफ के बराबर होगा है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे पी सी बराबर है ना पी एफ प्लस, अच्छा इस सी एफ के जगह पे है ना, इस सी एफ के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी एफ और पी एफ दोनों क्या है बराबर है, तो इस सी एफ के जगह पे हम लोग क्या करेंगे पी एफ लिखेंगे। चलिए अब देखिए पी सी बराबर हो जाएगा पी एफ दो पी एफ है ना। ठीक है, चलिए पीसी क्या है, तो यहां से यहां तक पीसी है, यानी कि ये क्या है आर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या है 2, पीएफ क्या है, तो यहां से यहां तक पीएफ है ना फोकस दूरी। ठीक है, चलिए तो आर ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, और इधर बच जाएगा एफ। तो देख सकते हैं हम लोग प्रूफ कर दिए आर इक्वल टू सॉरी एफ इक्वल टू आर बाय 2 है ना, जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट में लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों की कितना आसान था है ना, ये कितना
आसान था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।